Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make a video for section B for ICSE class 10 chemistry paper for the year 2024-25 given by Council a few months back. उसका सेक्शन ए बनाया था, सेक्शन बी में भूल ही गई थी कि मैंने नहीं बनाया, जब किसी स्टूडेंट ने डिमांड किया तो मुझे याद आया. सो टुडे आई एम मेकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन बी फॉर ICSE class 10 chemistry. So starting with question 3, part 1 is identify the reactant and write the balanced chemical equation for the following. Nitric acid react with compound Q. The nitric acid given to us HNO3 and a compound Q is there. To give a salt calcium nitrate. तो salt में क्या बन रहा है? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है तो कैल्शियम नाइट्रेट. एंड देन फर्दर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वाटर भी बन रहा है एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन का आपका यहाँ पर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कुछ ना कुछ है. और क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इट मीन्स यहाँ इसका पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट. तो हम इस क्यू की प्लेस पे ईदर वी कैन टेक कैल्शियम कार्बोनेट और वी कैन टेक कैल्शियम बाइकार्बोनेट. दोनों में से हम वहां पर कुछ भी ले सकते हैं, बट व्हेन वी टेक बाइकार्बोनेट तो आपका वैलेंसी आपको इक्वल करना रहेगा. तो अभी तो उन्होंने इतना मांगा कि कौन होना चाहिए रिएक्टेंट, तो क्यू रिएक्टेंट इन दोनों में से कोई हो सकता है. नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो नाइट्रिक एसिड के साथ व्हेन वी रिएक्ट दिस कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पता ही है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है. तो कैल्शियम नाइट्रेट एंड साथ में आपको CO2 और वाटर, बस आपने उसको बैलेंस करना. अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, बट आई थिंक ये बैलेंस है. बस यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा. Now when we react nitric acid with calcium bicarbonate, then the product will remain same कि calcium nitrate बन रहा है, but here for balancing we need 2 molecules of water and 2 molecules of carbon dioxide, and here also we need to put a 2, तभी बैलेंस हो पाएगा. Now next is what property of sulfuric acid is exhibited in each of the following cases. तो पहले केस में in the preparation of HCl gas when it reacts with sodium chloride. हालांकि उन्होंने प्रॉपर्टी पूछी है, बट मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप रिएक्शन याद रखोगे तभी आपको उसकी प्रॉपर्टी की हेडिंग याद रहेगी कि ये प्रॉपर्टी आपने कहां पर पढ़ी है. वोलेटाइल एसिड बन रहा है HCl सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके, और यहाँ पर वी आर टेकिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी प्रेजेंस में NaCl है. अब आपको रिएक्शन याद आ गई होगी. बिलो 200 का टेम्परेचर अगर हम लेते हैं तो आपके पास क्या बनता है? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट along with HCl. तो उसने कहा HCl की प्रिपरेशन हो रही है. यू नीड नॉट टू राइट द इक्वेशन, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. तो इसमें उसने पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है. तो सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है कि वो खुद नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन वो वॉलेटाइल एसिड के प्रिपरेशन में काम में आ रहा है. तो प्रॉपर्टी यूज्ड इज नॉन वॉलेटिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. बी पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. अब कॉपर के साथ मैंने फिर से सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कॉपर के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन पहले आपको पता ही है Cu भी है और SO4 भी है. तो कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी. तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है. अब यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कॉपर हो गया. उसको भी बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे, लेकिन बेसिकली जब सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन. जब भी हम इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो कॉपर को यहाँ पर कॉपर सल्फेट बनने में हेल्प कर रही है. तो कॉपर बेसिकली कॉपर सल्फेट बन रहा है. तो यहाँ पर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिसमें वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है. आप पूरा एलेबोरेट करके लिखिएगा प्रॉपर्टी को. Now in third part, we have further A, B and C 3 parts. In A, the first is the electron affinity of an element X is greater than that of element Y. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी जा रही है. इसमें हमें ये गिवन है X is greater than Y. तो X की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है Y से.
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किधर जाने पे इंक्रीज होती है। मैंने आपको जो कीवर्ड दिया है MAVINEE, इसमें MA यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर एंड एटॉमिक साइज सिर्फ नीचे जाने पे ये दो इंक्रीज होते हैं। इट मींस ये सारे नीचे जाने पे डिक्रीज होते हैं। सारे नीचे जाने पे डिक्रीज होते तो पीरियड के अक्रॉस क्या होगा, ये इंक्रीज होंगे। तो अगर उसने बोला कि x की ग्रेटर है तो इट मींस वो हमारा इस तरफ आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ x लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ y। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, जो जितना ज्यादा मतलब इस साइड से उस तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी, हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें मोर है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ x इज मोर देन दैट ऑफ y, क्योंकि x इस तरफ है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इधर उधर जाने पे भी इंक्रीज होती है। बी पार्ट इज हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ y। अब इसमें मैंने जो दूसरा ई लिया है ये है ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी, x की ही ज्यादा होगी, क्योंकि वही पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जा रहा है तो x की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट x होगा। स्टेट वेदर x इज लाइकली टू बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ y। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि x को हमने पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट है y के या राइट है। तो हमने ऑलरेडी आपको देख ही लिया आपने कि राइट साइड में ही है, तो इसमें राइट ऑफ y हम बस इतना सा लिखेंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी चीज की पावर की बात करते हैं, जितनी भी चीजें आती हैं तो हमेशा सोचो, जैसे अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्वेश्चन था तो अपने माइंड में लाओ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कन्वर्टेड ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनायन में। तो इट मींस कौन इजिली हो जाएगा, एनायन कौन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज कौन बनाएगा, नॉन मेटल्स बनाएंगे। तो नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होते हैं, उसकी डेफिनेशन में ही उसका हिडन होता है सब कुछ जो आपसे पूछा जाता है प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, जो इसी क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है। यू आर प्रोवाइडेड विद द लिस्ट ऑफ केमिकल्स मेंशन बिलो इन द बॉक्स। तो हमें अलग अलग केमिकल्स दिए हैं और जरूरी नहीं है, बॉक्स में हमेशा एक्स्ट्रा दी जाती है हमारे को टर्म्स, वो सारी यूज नहीं हो जाती हैं। तो ये मत पैनिक होना कि सारी यूज नहीं हुई तो हमारा गलत है, हमेशा एक्स्ट्रा होती हैं, बायो में भी केमिस्ट्री में भी सब में होती हैं। यूजिंग सुटेबल केमिकल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट मेंशन बिलो। तो हमने अलग अलग सॉल्ट बनाने हैं। अब आपको पता है कि सॉल्ट की प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है तो वो हमने अच्छे से करनी है। हाँ, बस उसके प्रोसीजर्स वगैरह बहुत डिटेल में नहीं है, बट बैलेंस्ड इक्वेशंस तो वी शुड नो। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने करनी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, कॉपर सल्फेट मुझे बनाना है। तो अगर कॉपर सल्फेट बन रहा है, यानी कि कॉपर का एटायन और सल्फेट का एनायन है, कैटायन और एनायन है, तो ये किससे आ रहे होंगे, ऊपर इसमें से बॉक्स में से देखिए कॉपर किस में है, तो कॉपर कार्बोनेट में आपको दिखाई दे रहा है। तो वी कैन टेक कॉपर कार्बोनेट अलॉन्ग विद दूसरी चीज में क्या हम यूज कर सकते हैं जिससे सल्फेट मिल जाए। तो सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दूसरी टर्म दी हुई है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज गिवन कॉपर सल्फेट। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है, तो अगेन फॉर बैलेंसिंग वी हैव टू यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जब भी कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है, एंड दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ सेकंड इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट है तो जिंक तो होगा ही उसके अंदर, तो जिंक आ रहा है। और सोडियम जिंकेट आपने कहाँ नाम पढ़ा है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड में पढ़ा है, जहां हम जिंक को अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो आप NaOH भी ढूंढ लो, इसके अंदर आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे, जिंक हम इसके अंदर लिखेंगे, ग्रुप बना लेंगे कि ये दोनों हमारे को बी पार्ट के लिए चाहिए। तो सोडियम जिंकेट बन गया Na2ZnO2, और बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करवानी है, और बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 भी प्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड है, ये आपको समझ आ गया होगा, अल्कली का ही एक्शन हम मेटल्स पे देख रहे हैं, और वो मेटल्स एम्फोट्रिक हैं। जो एम्फोट्रिक वाले आपको पता ही है, जिंक, लेड, ये वाले होते हैं। तो ये आपसे यहाँ पर जिंक से सोडियम जिंकेट बन गया ना। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हमें बनाना है, तो अब बॉक्स में बचा ही क्या है, हमें फेरस मतलब वो चाहिए, आयरन और क्लोरीन। तो क्लोरीन और आयरन दोनों लास्ट में आपको इकट्ठे ही दिए हुए हैं, तो Fe हो गया प्लस Cl2 हो गया। सिंथेसिस रिएक्शन, जिसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप बोलते हो, तो ये तो आपने पढ़ी ही हुई है आराम से। सिंपल कॉम्बाइन होते हैं, तो कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और FeCl3 फेरिक क्लोराइड बन रहा है। बैलेंसिंग के लिए वी हैव टू प्लेस 2 हियर। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है मेटल यानी आयरन और नॉन मेटल यानी क्लोरीन का, एंड दे आर गिविंग सॉल्ट। तो ये सॉल्ट की प्रिपरेशन में आपने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास सिमिलर चीजें ही हैं कुछ ऐसे केमिस्ट्री का। अगर आपको बुक की नॉलेज अच्छे से है तो आप इन रिएक्शंस को, इन कैटायंस, इन एनायंस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है कुछ चैप्टर्स की केमिस्ट्री में, कुछ स्टडी ऑफ कंपाउंड जैसे चैप्टर रहते हैं, अदरवाइज आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियोस में कवर किए हुए हैं। Following questions relate to the extraction of aluminium by electrolysis। अब extraction of aluminium किसका आपने पढ़ा ही हुआ है, electrolytic reduction of alumina, तो electrolysis वही कर रहे हैं। Name the other aluminium compound containing मतलब जो हमने ऐड किया है यहाँ पर added to alumina, तो हम क्या ऐड करते हैं, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट मीन्स Na3Al(F6), तो ये हमने क्रायोलाइट डाला इसके अंदर, और क्या करता है वो, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, वो हमने डाला है। इन बी पार्ट गिव ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पे यू ऑल नो कि हमेशा मेटल जाएगा और वहां पर रिडक्शन होगी, यानी कि जिसको हमने बोला कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो बैलेंस करना है बस आपको। तो मेटल कौन है इसमें, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है, तो Al3+ है। बैलेंसिंग के लिए हम 4 पुट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं एंड देन दे आर फॉर्मिंग 4 एल्यूमिनियम। इसको 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बिकम एल्यूमिनियम 3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन एंड देन इट इज गिविंग एल्यूमिनियम। तो आप किस तरह से भी दिखा सकते हो। तो बेसिकली आपको देखना क्या है कि ये मेटल है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस है। जब भी कैथोड बोलेगा तो आपको यही ध्यान रखना है कि कैथोड पे मुझे मेटल को लेकर जाना है। अगर एनोड बोलता है तो वैसे तो एनोड में हमारे 90% केसेस में तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, फिर भी वहां पर नॉन मेटल ही, ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल ही है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, दिस इज अ न्यूमेरिकल, आई थिंक वेरी सिंपल वन। अगर आपने समझ लिया होगा तो हम इसी पे कर सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट वन। प्रतीक हीटेड 11.2 ग्राम ऑफ एलिमेंट M। 11.2 को हीट किया गया है विथ 4.8 ग्राम ऑफ एलिमेंट N। तो एक एलिमेंट M है, एक N है, टू फॉर्म ए कंपाउंड। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है मोल कॉन्सेप्ट पे, तो नंबर ऑफ मोल्स का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो आपको ग्राम में गिवन होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस, एंड ये किसमें, ग्राम में आपने लिख भी देना है कि ग्राम में गिवन है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास, व्हाटएवर इज गिवन। दोनों में से कभी हम एटम का निकालेंगे, कभी मॉलिक्यूल का निकालेंगे। तो पहले केस में हमारा कितना आ रहा है, M एलिमेंट के लिए, दिस इज फॉर M एलिमेंट। आपको एटॉमिक मास तो बाद में लगाना, पहले वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन कितना है, 11.2 है, तो इट इज 11.2 एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसमें कितना दिया गया, एटॉमिक मास है, वैसे एटॉमिक वेट इज 56। तो इसको आप 0 को कैंसिल करेंगे तो पूरा इसका 2 के टेबल पे ये नीचे से कट ही रहा है, हाफ हो जाएगा इसका 0.2, तो ये 0.2 आ जाएगा। नाउ फॉर एलिमेंट N के लिए अगर हम बात करेंगे, दिस इज 4.8, तो 4.8 है एंड इसका एटॉमिक मास इज गिवन है 16, तो वहां पर भी डेसिमल कैंसिल करेंगे, इट इज बिकमिंग 0.3। तो 0.2 और 0.3 आ रहा है, हमें रेशियो नहीं देना, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए M और N का रेशियो है 2, हम डेसिमल हटा देंगे क्योंकि हमें रेशियो फॉर्म में देना है, तो इट इज 2:3। जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो इट विल बिकम M2N3। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, जिसमें हम इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं करें, जो रेशियो का सिंपलेस्ट आंसर है वही इसके अंदर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज ए वेरी सिंपल, जिसको आपको सिर्फ रिकॉल करना है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको इजीली लर्न होगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस। विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपको पता ही है, इसके लिए कितना चाहिए आपको, 800 डिग्री सेल्सियस। एंड कैटलिस्ट के तौर पे वी आर यूजिंग प्लेटिनम इन दिस केस, तो हमने यूज कर लिया। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। आपको याद होगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया जब हम करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, यानी NO बनता है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो NO2 फॉर्म होता है। तो बी में पूछा गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ऊपर से हमने NO2 बनाया उसको कन्वर्ट करके हमने नाइट्रिक एसिड बनाना है, तो NO2 को हम क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ ले रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं बेसिकली, और साथ में ऑक्सीजन गैस है। तो अब किस किस फॉर्म में ये भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे एंड NO2 के हम 2 लगाएंगे, अगेन इट इज इन गैसियस फॉर्म। आपको पता है NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। देन इट इज फॉर्मिंग 4HNO3, तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन।
तो यहाँ पर एक आपको बैलेंस करके लिखनी है। आपको पता ही है स्टडी ऑफ कंपाउंड में किसी एक ना एक की लेबोरेटरी प्रिपरेशन जरूर आनी है। कभी अमोनिया क्या आ जाएगी, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्या आ गई, कभी सल्फ्यूरिक एसिड क्या आ जाएगी, तो यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। In third part, give balanced equation for the following: action of warm water on aluminium nitride। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड तो ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे स्पेसिमेन हो चाहे असली का पेपर होगा आपका, तब भी ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे जाएगा। या तो मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लेते हैं या एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लेते हैं, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो हेयर हम वी आर टेकिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने प्रिपरेशन किसकी करनी है? एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन एल्यूमिनियम नाइट्राइड दिखाना है। तो होना क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो साथ में यहाँ पर आ जाएगा, एंड अलोंग विद अमोनिया। आपने ये रिएक्शन अमोनिया के चैप्टर में भी पढ़ी है, तो यहाँ पर अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। और बैलेंसिंग के लिए आपने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिया है। ये आपने प्रिपरेशन कहाँ पढ़ी है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, वहां पर आपने ये पढ़ा है। नाइट्राइड है ना, यहाँ पर हमने नाइट्राइड लिया है इसीलिए। नाउ सेकेंड बी पार्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब हम कार्बन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज किसको कर रहे हैं? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो कार्बन के साथ नाइट्रिक एसिड को यूज करेंगे तो CO2 भी फॉर्म होना है, यहाँ पर वाटर भी बनना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा। तो और बैलेंस के लिए वी हैव टू प्लेस 4 हियर। बैलेंसिंग इनमें जब बोला हुआ है नहीं करोगे तो पूरा ही मार्क चला जाता है, क्योंकि एक ही मार्क होता है और हाफ होता ही नहीं है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग क्लोरोइथेन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। किसके साथ कर रहे हैं? हॉट डाइल्यूट अल्कली। यहाँ पर हम एक्वस अल्कली जैसे कि KOH ले रहे हैं, तो इथेनॉल बनाना है हमने। तो C2H5 और Cl हमने ले लिया विद एक्वस। उसने एक्वस बोला, जो बोला हमने वही लेना है। इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो हम NaOH ले रहे हैं। अल्कलिक में हम ये लेते हैं या KOH ले लेते हैं। उसके साथ हमारा फॉर्म क्या होना है? इसमें इथेनॉल बनाना है हमने। तो इथेनॉल आपको पता है C2H5OH फॉर्म हो गया अलॉन्ग विद NaCl, सॉल्ट बन रहा है। तो ये आपका बन जाएगी रिएक्शन, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। In question number 5, first part, Ranjana wants to prove that ammonia is a reducing agent, यानी कि अमोनिया की as a reducing agent property study करी जा रही है। To demonstrate this, she passes ammonia gas over heated copper oxide. What will she observe? क्या होगा? तो हम रिएक्शन अपने लिए लिख रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन ही मांगी। अच्छा, रिएक्शन अगले में पूछी है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है और वो रिड्यूस होके रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर बन जाएगा। देखो कॉपर ऑक्साइड है और वो कॉपर बन रहा है, तो कॉपर का कलर जो वो रेडिश ब्राउन है और कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है। तो ये हमारे पास मेन ऑब्जर्वेशन में हमने चेंज लिखना है। जब भी ऑब्जर्वेशन मांगी जाएगी तो आपने कलर चेंज, एफर्वेसेंस, गैस रिलीज, यही सब लिखने होते हैं। ये नहीं कि आप वहां पर रिएक्शन दे दो कि उस पार्ट में आपको रिएक्शन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, उसने बी पार्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन मांगी है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे कि व्हेन अमोनिया reacts with copper oxide, it will give copper along with water and along with क्या रह गया यहाँ से? नाइट्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो दिस इज बैलेंसिंग के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। दिस इज 3 कॉपर ऑक्साइड along with 3 कॉपर एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमने करा क्या? इसमें ब्राउन कलर का कॉपर बन रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का कॉपर है साथ। Now next is name the alloy which is made up of। alloys का बहुत बड़ा टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, बट आउट ऑफ दैट टेबल ओनली 5 जो डार्क कलर में दिए हुए हैं वही 5 आपके सिलेबस में है। ब्रांस, ब्रॉन्ज, सोल्डर और ऊपर ड्यूरेल्यूमिन और एक और है, 5 ही आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर आया कॉपर, जिंक और टिन। तो कॉपर, जिंक और टिन को अगर हम एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे तो विच alloy is this? This is bronze। अब इफ वी आर यूजिंग ओनली कॉपर एंड जिंक तो होता ब्रास, उसमें टिन नहीं होता, बाकी दोनों तो सेम रहते हैं, पर इसमें यहाँ पर टिन भी आ गया तो इट इज ब्रॉन्ज। नाउ नेक्स्ट इज लेड एंड टिन, और लेड एंड टिन से तो आपको पता ही है सोल्डर बनता है। Next is Abhishek was given a salt X which was white in color। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने पूरी अच्छी एनालिटिक केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन उस वीडियो से पेपर में आते हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही हैं उस वीडियो में।
अभिषेक वाज गिवन ए सॉल्ट एक्स, उसको दिया गया विच वाज व्हाइट इन कलर। तो हमें अभी याद करना है कि ये एक्स सॉल्ट कौन हो सकता है जो व्हाइट कलर का है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट प्रोड्यूस्ड, अब इसको हमने गर्म किया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा है, एंड इट प्रोड्यूस ए येलो रेजिड्यू। अब ये येलो कलर का रेजिड्यू क्या हो सकता है ये भी अभी हम देखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि येलो रेजिड्यू यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट कलरलेस गैस भी बन रही है और एक रेडिश ब्राउन गैस भी बन रही है। अब रेडिश ब्राउन पे तो क्लियर इंडिकेशन हो गया ना कि ये NO2 है, और एक कलरलेस भी है तो इट मींस ये ऑक्सीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों बन रही हैं। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एक्स व्हेन टेस्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब याद करो टेबल में कहाँ ऐसा आया है कि NH4OH के साथ आपने रिएक्ट किया, वही टेबल है, एक ही टेबल है NH4OH का और एक NaOH का है। तो सेकंड वाले टेबल में प्रोड्यूस्ड है चॉकी व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। किस में बनते हैं, एक ही सॉल्ट है उसका, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आपके पास आएगा। किस में, उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या हो गया, लेड हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आपने अगर आपने टेबल अच्छे से लर्न किया, टेबल में लास्ट में दिया हुआ है। तो इट मींस हमारे पास क्या क्या चीजें बन रही है। आप क्वेश्चंस क्या पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नेम द कलर्ड गैस इवॉल्व व्हेन अभिषेक हीटेड द सॉल्ट स्ट्रांगली। तो कलर्ड गैस उसने दे दिया, येलो ब्राउन गैस है, तो इट मींस वो कौन हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने लिख ही दिया, दिस इज येलो ब्राउन कलर्ड गैस, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच केटाइन वाज प्रेजेंट इन द सैंपल गिवन टू अभिषेक। तो अब आप अपने माइंड में वो रिएक्शन लेकर आओ कि जब हम उसको बनाते थे तो क्या बनता था। तो एक बार लिख के कर लेते हैं, वैसे उसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है आपसे, लेकिन हम एक बार करते हैं कि जब मैंने NH4OH मतलब NH4OH में डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो किसको डाला था, PbNO3 ट्वाइस को डाला था NH4OH में। तो यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट का सॉल्ट हमने यूज किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बैलेंसिंग के लिए वी कैन प्लेस 2 हियर। तो आपके पास प्रेसिपिटेट किसकी बनी थी, Pb और हाइड्रोक्साइड, यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड के आपके पास यहाँ पर प्रेसिपिटेट आ गई है, दिस इज लेड हाइड्रोक्साइड। लेकिन साथ में और क्या बना था, NH4NO3, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट साथ में बन रहा है। उसको बैलेंसिंग के लिए हमें फिर यहाँ पे भी 2 प्लेस करना पड़ेगा। और ये प्रेसिपिटेट है तो आपको पता है हमें नीचे का एरो डालना है क्योंकि इनसॉल्युबल है और प्रेसिपिटेट है। तो PbOH ट्वाइस आपके पास बन रहा है, तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ये बन गए। अब बताओ विच केटाइन वाज प्रेजेंट इन द सैंपल, क्या है इनमें से केटाइन, केटाइन मींस प्लस वाला, कौन है, लेड दिखाई दे रहा है, तो केटाइन पे हम सिर्फ Pb2+ लिख देंगे, यानी कि लेड आयोन। उनको बच्चे को पता होना चाहिए कि लेड मींस यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि केटाइन है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सॉल्ट गिवन टू अभिषेक फॉर एनालिसिस, वो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, दिस सॉल्ट इज लेड नाइट्रेट। क्योंकि अगर आपने वो टेबल अच्छे से किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 3 ही चीजें मतलब 5 ही मेन है जिसमें से आपको रिएक्शंस लर्न करनी है, 2 टेबल हैं, इनमें से अच्छे से करो। इस चैप्टर में और है ही नहीं है, एक एम्फोट्रिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक टेबल NaOH का हो गया और एक NH4OH का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेबल को अच्छे से करने में आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप ही आ जाएंगे। तो दिस इज लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि उसने क्या बोला कि जब हमने इसको गर्म किया, अभिषेक हीटेड द सॉल्ट स्ट्रांगली, तो कौन सी कलर्ड गैस बनी थी। तो यहाँ पर एक हीटिंग की रिएक्शन भी मैं आपके लिए डिस्कस करती हूँ, मतलब लिखती हूँ कि आपको आ जाए। कौन सा हमने क्या लिया, PbNO3, तो PbNO3 ट्वाइस, इसको हमने स्ट्रांगली हीट किया, तो क्या क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, PbO, यानी कि ये बन गया ऑक्साइड, जो उसने बोला था येलो रेजिड्यू, फिर उसने बोला था ब्राउन कलर की गैस यानी NO2, और लास्ट में आ गया ऑक्सीजन। तो हमने स्ट्रांगली हीट किया। अब लास्ट में चेक कर लो कि मेरा NO2 भी ठीक है, हमारा सॉल्ट भी ठीक है और हमारा केटायन भी ठीक है। तो इतने सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप वो रिएक्शंस अपने माइंड में टैली कर लो। लिखने की भी जरूरत नहीं जब तक उन्होंने मांगी नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो आपको रिएक्शन के नहीं मिलेंगे, जो चीज मांगी है उस चीज के मिलेंगे, बट रिएक्शन आपको आती होगी तभी आप वो करेक्टली दे पाएंगे। इन फोर्थ पार्ट इट इज अगेन ए वेरी सिंपल पार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। आपको ABC 3 पार्ट दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन से मैच करवाना है। तो आपको ब्लैक 3 जो इलेक्ट्रोड्स दी हुई हैं, ये क्या है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की हम इसको क्या कहेंगे, एनोड है, या फिर कार्बन की भी बोल सकते हैं। तो कार्बन या ग्रेफाइट के एनोड है, और इस टर्मिनल पे दिखाया क्या है, B। तो सेकंड पॉइंट पे एनोड है, तो उसको हमने मैच करवा देना है B के साथ, मतलब B के साथ उसको मैच कर देंगे। और दूसरा आपके पास जहां इधर आया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है A, तो A क्या हो गई, कैथोड। और कैथोड किसकी होती है, कार्बन लाइनिंग। तो कार्बन लाइनिंग की यहाँ पर कैथोड आ गई, उसको हम 3 पॉइंट यानी जहां कैथोड लिखा उससे मैच करवा देंगे। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर, वो तो आपको दिख ही रहा है कि C पे इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ही है। बाकी मोल्टन एल्यूमिनियम और स्टील टैंक तो उसने खुद ही लिख के दे दी, तो वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ओनली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इज दिस। So thank you for watching till the end. For next question, I will make another part of this video related with this specimen paper of chemistry. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel. Thank you.